राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भीष्म पंचक व्रत की कथा सुना रहे हैं। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। वह जब भी रोजाना गंगा जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो मेरे से पहले कौन यहाँ पर नहा के जाता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। आवाज़ सुनकर जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला और मोचड़ी वहीं पर छूट गई। राजा का बेटा आया। उसने सोचा, जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इससे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा के बेटे ने ढिंढोरा फैलवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तभी मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, उस पापी को नींद आ जाए, मेरे सत्य की रक्षा करना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ सुवटा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरा वीरा। तोता बोला कि कोई वीर भी साख भर सकता है। जब वह बोली कि सुआ सुआ सुवटा पग घालूंगी, नेवर साख भरिए मेरा देवर। सुआ तब तोते ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भर दूंगा। यह कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा और तोते से पूछा कि वह कहाँ गई थी। सुआ बोला, आबा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा के बेटे ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उसने अपनी उंगली चीर के बैठ गया। उस दिन वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की, बस उसको नींद आ गई। और जब नहा के जाने लगी तोते ने फिर साख भर दी। और राजा ने उठते ही तोते से पूछा, तूने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा, कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डाल के बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। फिर जब वो सुबह के समय स्नान करने के लिए आई तो उसने वैसे ही प्रार्थना की और राजा को नींद आ गई। नहा के जब तोते से साख भरा के चली गई, राजा के बेटे ने सोचा, कल तो मैं कांटों की सेज बिछा कर बैठूंगा। फिर अब वो चौथे दिन कांटों की सेज पे बैठकर हाय हाय करता रहा। जब उसके आने का समय हुआ तब राजा के बेटे को फिर नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के तोते से साग भरा के फिर चली गई। अब आया 5वां दिन। उस दिन तो राजा का बेटा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत्य रख लेना है। और राजा के बेटे को फिर दोबारा से नींद आ गई। उसने तोते से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो, मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर में भेज देगा। और राजा के बेटे ने उठते ही तोते से पूछा कि आई थी क्या। तोता बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया। वो त्राही त्राही करने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन क्यों हो रही है। ब्राह्मण बोला, यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे कोढ़ हुआ है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला, उसको तुम धर्म की बहन बनाओ, उसके नहाए हुए जल से नहाओ, तभी तुम्हारा जलन और कोढ़ ठीक होगा। राजा के बेटे ने माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि तेरी बहू गंगा पर ये सब भूल गई थी, उसे दे दो और कह दो कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तुम इस नाली के नीचे बैठ जाओ, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा का बेटा नाली के नीचे बैठ गया और नहाने लगा। जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। पंचभिक्षु देवता जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, ऐसा ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का तथा हमारे सारे परिवार का ध्यान रखना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम